लेकिन सारे दौड़ने वाले हैं। वो एंड तक वो पीछे देखे सारे दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये मस्जिद है जहाँ पे मैं रोज़ तो नहीं सॉरी जुम्मे वाले दिन आते। ये मस्जिद है, यहाँ से गुजरे और वो चर्च नज़र आ रही है, वो चर्च, वो लंबा सा मीनार। अच्छा दोस्तों, अभी हमने दोबारा से पैकिंग कर ली है, सारी की सारी पैकिंग हो गई है। मुर्तज़ा भी पैक हो गया। और यहाँ पे एक और चीज़ मशहूर है, मिडनाइट सन। रात के 12 बजे सूरज निकला होता है। अभी ईद की नमाज हो चुकी है। ब्रांड है भाई, ब्रांड तो है बट ब्रांड है, लेकिन अब ये क्लिप मैं देखें भाई, मैं डालूंगा क्यों नहीं डालूंगा। देख मैं भी तो डाल रहा हूँ कि वो है बगैरती तो है कि नहीं, आप मुझे बताइए बगैरती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी तबीयत है? सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। दूसरे नंबर पे आप पीछे देख ही रहे होंगे, फिर से हमने घर चेंज कर दिया, फिर से एक नए घर में आ चुके हैं। ये भी फैमिली बिल्डिंग ही है, यहाँ पे सारी फैमिलीज भी रहती हैं, बच्चे खेलते रहते हैं और मुर्तजा भी खेल रहा है इधर। मैं तो ईद की नमाज पढ़ के वैसे आ गया हूँ, लेकिन पिछले एक अशरे में क्या हुआ है वो थोड़ी छोटी छोटी झलकें मैंने रिकॉर्ड की हुई है, क्योंकि मैं 4-5 दिन बाद, हफ्ते बाद व्लॉग बनाता हूँ, आपको पता ही है। तो चले आए पिछले एक अशरे से लेके ईद की नमाज तक और अब तक क्या होता रहा है देखते हैं। फिर इसको चारों तरफ से इसका छिलका उतार देना है। काटेंगे, क्या बात है, ओए होए, जैसे मर्जी काट लो। The next day दोस्तों हैं एडा वड्डा परागा किथों आ रहा है, वो पीछे तक देखें, कोई स्कूल है शायद, या पता नहीं क्या है, लेकिन सारे दौड़ने वाले हैं। वो एंड तक वो पीछे देखें सारे दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये ना कोई रेस लगी हुई है, रेस। ये ना म्यूजिक भी लगाया हुआ है ना हर मोड़ पे, ये ऐसे गोल चक्कर कोई लगा रहे हैं। वो शायद वो जिस तरह की हम टीवी पे अक्सर नहीं ऐसे कभी कभी देखते कि कोई हजारों लोग दौड़ रहे हैं, शायद रेस है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैंने लाइव देख लिया है। वो देखिए ना, बस ऐसे चक्कर लगा रहे हैं दौड़ के, कोई थक गए हैं। कितना लंबा चक्कर होता है, ये क्या सीन होता है, मुझे तो नहीं इस रेस के बारे में पता। जिसको पता वो नीचे कमेंट्स में बता सकता है। मैं गया हुआ था ये चीज़ें लेने, ब्रेड शेड, रूह अफ़ज़ा और गोश्त वगैरह, और साथ में कॉफ़ी है, गोश्त है, टमाटर है। मैंने बिला नागा गोश्त ही खाना होता है, पाकिस्तान में भी यही रूटीन थी। हर रोज हांडी मेरे लिए गोश्त ही पकना है। सब्जियां पसंद ही नहीं, हाँ गोश्त के अंदर सब्जी डालो, उसके अंदर गोंगलू डालो, आलू डालो, गोभी डालो, जो सब्जी गोश्त में डल सकती है डालो, खाएंगे। खाली सब्जी नहीं खाई जाती। The next day वो क्या है, एम्बुलेंस। आपको कैसे पता है कि वो एम्बुलेंस है? वो पार्क हम उसमें गए थे ना पिछली दफा, याद है? अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्या खाने? दुआना। अभी हम जा रहे थे मार्केट कुछ चीजें लेने, फल फ्रूट। मुर्तजा ने रास्ते में ये देख लिया, रास्ते में इसको कहीं पे खेलते हुए बच्चे नजर आ जाएं तो कहता है कि मुझे भी लेके जाओ। पिछली बार भी यही हुआ था। ये बस बच्चे हैं ना, बच्चे क्या करते हैं। दोस्तों हम बेकिंग सोडा ढूंढ रहे थे, किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि इधर पड़ा है मात्र सोडा। मैंने कहा एक गाल काट दिए पे, ये बेकिंग सोडा है, छोटी सी बाल्टी। The next day अगर आप देखें ना तो मैंने शलवार कमीज पहनी हुई, अक्सर मैं पहनता हूँ। ये चूंकि दुनिया से हट के आइसलैंड, तो लोग ऐसे गौर से देखते हैं, एकरी शहर है, एकरी मखलूक है। तो यहाँ पे सिर्फ वही बात पहुँचती है जो मीडिया पहुँचाता है, इंटरनेशनल मीडिया, समझ रहे हैं? पॉइंट ये है कि आपकी अपनी एक पहचान है, ये ना लोगों को देखो देखी कुछ ना करे। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की इमेज यहाँ पे कोई बड़ी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल मैं मस्जिद में बैठा था एक जुम्मे को, तो मेरा हुलिया देख के ना बंदे ने जज कर लिया कि ये पाकिस्तान से है। तो फेसबुक की पोस्ट खोल के ना कहता ये देखो पाकिस्तान में मस्जिद में हमला हुआ है। यानी कि वो इस तरह तंजिया कह रहा था। मैं समझ गया, मैंने कहा ओके। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे तो सिर्फ वही बातें पहुँचती हैं जो मीडिया पहुँचाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान में हर कोई ऐसा है। तो इसलिए आपकी अपनी एक पहचान है, शनाख्त है। लोगों की जज करने की वजह से उसे ना खोएं कि ओए मैं अगर सबके सामने ये कहूँगा, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, टोपी पहनूंगा या ये करूँगा, तो लोग कहेंगे ओए ये कौन है। हमारा मसला पता है क्या, पाकिस्तान में 90% लोग देखो देखी सब कुछ करते हैं। उनका लिबास देखो देखी है कि लोग हमें ओल्ड फैशन ना कहें, उनकी शादियां देखो देखी हैं, उनकी हर चीज देखो देखी है। लोग हमें ओल्ड ना कहें, लोग हमें पुरानी सोच का ये ना कहें, वो ना कहें। The next day अच्छा दोस्तों, अभी हमने दोबारा से पैकिंग कर ली है, सारी की सारी पैकिंग हो गई है। मुर्तजा भी पैक हो गया और ये सारे बैग वगैरह सारी पैकिंग हो गई है। इस घर में हम तकरीबन कोई 2.5 महीने रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक यादें बन गई हैं। कुछ दिल थोड़ा बहुत लग गया कि ये चीजें वो याद आती है, लेकिन हमने ये छोड़ के आगे चले जाना है। वो घर भी पता नहीं कब छोड़ना है, शायद मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क जाना पड़े, फिर पाकिस्तान जाना पड़े, ये वो सारी चीजें।
पॉइंट भला क्या है? पॉइंट कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दुनिया दिल लगाने लायक नहीं है। इंसान ने ये घर क्या, ये शहर क्या, मोहल्ला क्या, मुल्क क्या, ये दुनिया ही छोड़ जाना है। ये दुनिया दिल लगाने लायक नहीं है। बस अपनी जरूरतें यहाँ पे पूरी करो, अपनी जिंदगी का कोई मकसद तलाश करो, अल्लाह को राजी करो और चलते बनो। क्योंकि ये इंसान जो है ये इस दुनिया की मखलूक नहीं है, ये एलियन है। कहाँ का? जन्नत का। जारी बात है, इस खित्ते के लिए जो किसी दूसरे प्लेनेट से आया है वो एलियन ही होगा। तो हम इस खित्ते के एलियंस हैं। ये इंसान ऐसी मखलूक है, खुद नहीं मौसम के मुताबिक ढलता। इसका टेम्परेचर, इसका वो रहने का तरीका वही रहता है। माहौल को चाहे ठंडा चाहे गर्म अपने मुताबिक ढाल लेता है। लेकिन उसके मुकाबले में जो यहाँ पे इस खित्ते पे, इस दुनिया पे जानवर रहते हैं, उनकी एवोल्यूशन होती रहती है। वो मौसम के मुताबिक ढलते रहते हैं। कोई भी मखलूक उठा लो इस दुनिया की, सिवाय इस इंसान के। ये जन्नत से आई हुई मखलूक है, इसने वहां भी जाना है। ये इस दुनिया के लिए बनी हुई नहीं। 60-70 साल जिंदगी है, ये टेस्टिंग ग्राउंड है। बस टेस्ट दो, अल्लाह को राजी करो और चलते बनो। अब हम जा रहे हैं नए घर। वही चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। ये मस्जिद है जहाँ पे मैं रोज़ तो नहीं, सॉरी, जुम्मे वाले दिन आते हैं। ये मस्जिद है, यहाँ से गुजरे और वो चर्च नज़र आ रही है, वो चर्च, वो लंबा सा मीनार। तो अभी वही चीज़ें दोबारा दिखना शुरू हो गई हैं क्योंकि हम जहाँ पे पहले रहे थे ना, हम उसी के करीब जा रहे हैं। मेन शहर जो ना, मेन शहर समझ लें, जो रेकियाविक शहर की असली चीज़ें सारी उधर ही हैं। हम उसके करीब दोबारा जा रहे हैं और फ़िलहाल तो फाइनल हमारी वही मंजिल है। मंजिल से मुराद अब हमने वो घर चेंज इंशाल्लाह नहीं करेंगे, लेकिन कोई पता नहीं अल्लाह के कामों का। ये देखें वो चर्च आ गया। अब यहाँ से हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। फाइनली थक गए। ये सारा सामान देख रहे हैं, अब खिलड़ा पे है सारा। तो शिफ्टिंग की है, गला खुश्क हो गया, रोजा खुलने वाला। वैसे यहाँ पे आज का रोजा खुल रहा है 8:00 पे। जब हम पहले दिन आइसलैंड में आए थे ना, तो तब मगरिब हो रही थी 3:15 बजे, मगरिब 3:15 बजे, और अब मगरिब हो रही है 8:15 बजे। और यहाँ पे एक और चीज मशहूर है, मिडनाइट सन। उसका इंतजार है। वैसे रात के 12 बजे सूरज निकला होता है, वो देखना है। The next day. जैसे कि आपको बताया था कल के हम यहाँ पे आ चुके थे। अब इंशाल्लाह यहाँ पे कल ईद है, यानी कि यहाँ पे इतवार को ईद होगी। पाकिस्तान में शायद सोमवार को। हम इस इलाके में रहते थे, अभी कल ही यहाँ से गए। वो जो आपको थोड़ी थोड़ी ग्रीन टाइप बिल्डिंग्स नजर आ रही है ना, तो हम उस इलाके में रहते थे। वो नीचे आपको पुल नजर आ रहा होगा, वहाँ से मैं सड़क ऐसे चल के आता था। और ये यहाँ पे वो फिस्का बोनस भी कल ही यहाँ से गए हैं। और काम यहाँ पे है, फिस्का यहाँ पे है मेन। फिस्का से कुछ चीजें, आटा मैंने आपको बताया यहीं से मिलता है, समझ रहे हैं ना। हम अभी कल तक उसी इलाके में यहाँ पे रह रहे थे और यहाँ पे चल के ना ये वो फिस्का बोनस ये सारी चीज़ें इधर आया करते थे हर दूसरे तीसरे दिन। पॉइंट ये है कि जिस घर में जिस जगह से यादें बन गई हों उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन यही ज़िंदगी है। ये छोड़ना ही तो ज़िंदगी है। छोड़ते छोड़ते ये एक दिन हमने दुनिया छोड़ जाना है। अभी ईद की नमाज हो चुकी है, सेकंड प्रेयर हो चुकी है। यहाँ पे चूँकि रश ज़्यादा होता है, एक ही बड़ी मस्जिद है रेकियाविक में, तो शायद ईद की नमाज यहीं पे होती है। शायद 1-2 जगह पे और भी होती है, लेकिन क्योंकि रश ज़्यादा होता है तो इस वजह से 2 शिफ्टें रखी होती हैं इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो ये है आइसलैंड में ईद के दिन का माहौल। बस यहाँ पे समझ लें यही ईद की खुशी है, इसके करीब करीब मस्जिद के करीब। जैसे ही हमने इधर से जाना है कोई ईद नहीं, कोई शय नहीं। बाकी अल्लाह ताला का निज़ाम है। पाकिस्तान में तो ईद वाले दिन मिलते हैं इधर उधर दोस्तों से, ये वो रिश्तेदारों से, लेकिन यहाँ पे समझ लें बस यहीं पे यही मस्जिद है। यहाँ पे तो दोस्त कह रहे थे कि छुट्टी नहीं देते कि हमारी ईद है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें मजबूरन कहना पड़ता है, हम सिक हैं, हम बीमार हैं। बीमारी का क्या है कि छुट्टी लेनी पड़ती है जुम्मे वाले दिन या ईद वाले दिन, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे वो सीन नहीं, इतना कोई खास नहीं अभी है। ये लो आपको भी व्लॉग में ले लेते क्या हाल चाल? इसको ही ले चले, ठीक है। ये किसके फैन है? इसको इनको इसलिए व्लॉग में आने का शौक है क्योंकि ये रजब भट्ट साहब के फैन है। नहीं, रजब भट्ट साहब है या भट्टी साहब है, ये तो कंफर्म कर दे। ओके, and he's the cool guy I ever met. Rajab Bhatt is life. We are with you. रजब भट्ट साहब
ये देख लें आपके फिर आइसलैंड में भी फैन है माशाल्लाह। ये भी डालना प्रॉब्लम। ओके डालेंगे जरूर। ना करे मैसेज यार। तो बट भाई डोंट वरी, वी आर विद यू, ऑल द प्रेयर्स आर विद यू। अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे। बिल्कुल आमीन आमीन। हम भी उनके साथ हैं, हम कौन सा उनके साथ नहीं है। वो व्लॉगिंग कैसी करता है? हाँ हम उनकी बगैरती के खिलाफ हैं। जो मर्जी यार, बगैरती है नहीं है, लेकिन अल्लाह उसकी मुश्किल परेशानी हल करे यार। हाँ लेकिन चगला मार के तो रखी ना, हाँ ये बगैरती तो नहीं ना होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। मेन चीज मसला बगैरती का है। बगैरती बॉयकॉट बड़ा चौपट इस ब्रांड है भाई, ब्रांड है भाई, ब्रांड तो है। वो वोट हो गए। बट ब्रांड है लेकिन भाई अब ये क्लिप काट मैं क्लिप देखें भाई मैं डालूंगा क्यों नहीं डालूंगा। ठीक डाल ले। मैं भी तो डाल रहा हूँ कि वो है बगैरती तो है कि नहीं। आप मुझे बताइए बगैरती है। एक सेल्फी छोड़ देना 2 मिनट के लिए। let's यार post- बगैरती जो भी है, लेकिन ये जो उस पे 295 सीट वो तो गलत है, वो गलत है। गलत है। पाकिस्तानी कौम इतनी एक्सट्रीमिस्ट यार मैंने हाँ मैंने ब्लॉग ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने वीडियो बना के यही तो एक्सप्लेन किया है कि वो गुस्ताखी वगैरह उसने कोई नहीं की। हाँ हर व्लॉग से पहले वो खुदा सल्लल्लाहु थोड़ी अलैहि बड़क मारी प्राउड। ना हाँ मेरे पे ना, उसने वो तन कहा था, दो मेरे उस्ताद पे हाँ। 295 यार, का केस एक मिनट, लगा, एक मिनट। मेरे पे भी ये और 30 का केस लगा। उसका एक उसे पता नहीं था कि वो हर व्लॉग से पहले वो दूध पक से शुरू करता है। यार उसका एक मसला वो गुरूर करता है। ठीक है वो फखर कर वो उस बदमाशी टाइप। देख लो तो फैन भी होता नहीं क्या ग्लूर करने से चलो। सेम सेम यही कॉपी है उसकी। चलो उसने अपनी जैसी ऑडियंस इकट्ठी कर ली है। so much for having us all the way. Okay. Like views तो यार। Thank Like you. करो, subscribe the channel. Don't forget to press the bell icon. Big shout out from the Chaput family. ये रजब भट्ट साहब अगर देखने हैं तो ये आपका बहुत बड़ा फैन है। ये किसी तरीके आप इनसे मिल लें। ये उधर या- कहना कि काश यार, काश मेरे वालिद होते। ये नहीं मैं डालूंगा मैं क्योंकि मैं इस तरह की चीज नहीं डालता। वो रजब भट्ट साहब डालते हैं। उन्होंने कितना प्रभु वाला मेरा ऐसे करेगा। यार मेरी जुत्ती चेंज हो गई है यार। नहीं तो यहाँ पे भी जुत्ती चेंज हो जाती है। असल में वो जो लड़का मिला था उसको बड़ा शौक था व्लॉग बनाने का। कहता है कि यार तुमने अच्छा नहीं किया उसे रोस्ट करके। मैंने कहा है ना तुमने देखी वीडियो। कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा ठीक है तुम भी आ जाओ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लो।